हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मैथ के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके पिछली 2 क्लासेस हो चुके हैं मैथ के, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन मैथ के लगाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। 24 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, 22 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और उसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग उसके आगे से और भी क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन जो है 24 के बचे हुए हैं, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनकी हम लोग बात करेंगे। तो उनके भी क्वेश्चन हम लोग कुछ सॉल्व करते चलते हैं। और बच्चे कह रहे हैं कि सर जो आपने टेस्ट लिया है उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो उसके भी क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कराते चलिए। तो कुछ टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ इसके करेंगे और एक आध दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की पूरी क्लास का ठीक है जो है लेआउट होने वाला है। इसी तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के जो है क्वेश्चन लगाए जाएं। आप लोग भी रेडी हो जाइए कॉपी पेन निकाल करके। और सबसे पहला क्वेश्चन सबको लगाना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम यहाँ पर फिगराइज कर देते हैं, बना देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त नहीं, एक गोला है। क्या है? एक गोला है। एक गोला है जिसकी अगर आप रेडियस देखेंगे तो वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और उसका अगर आप वजन देखेंगे, उसका वेट देखेंगे, डब्ल्यू मान लीजिए कि, तो वो कितना है? 1200 ग्राम है। ठीक है, और एक दूसरा गोला है, लोहे का ही है, ये लोहे का है और ये भी लोहे का ही है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। इसका आपको वेट यानी कि वजन ही बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका 2 चीज़ दी है और इसमें से एक चीज़ दिया, एक पूछ रहा है। तो जब इस तरीके से होता है तो हमको ये देखना होता है कि इनके बीच रिलेशन क्या है। इनके बीच रिलेशन क्या है? तो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है? रेडियस दिया है। रेडियस से हम इसका क्या निकाल सकते हैं? इसका हम वॉल्यूम V1 निकाल सकते हैं, इसका हम वॉल्यूम V2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका W ये W1 दिया है और हमको W2 निकालना है। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के मूड में आए तो हम इस तरीके से इसको 1 और इसको 1, इसको 2 और इसको 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमको वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ से हमको इसका वजन दिया है, वेट दिया है या फिर मास कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका रिलेशन क्या बनता है? देखिए एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। ठीक है, घनत्व का। घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हम W को द्रव्यमान कह दें और V को आयतन वॉल्यूम कह दें तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये लोहे का है और ये भी लोहे का है तो इसका जो घनत्व होगा उसका घनत्व यही होगा, क्योंकि सेम चीज़ों का घनत्व वही होता है। ठीक है, लगभग। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये घनत्व जो है सेम होगा। तो अगर हम इसका घनत्व निकालेंगे तो इसका घनत्व क्या आएगा? W1 बटी में V1। ठीक है, W1 अपॉन में V1। और अगर हम इसका घनत्व निकालेंगे तो इसका घनत्व आएगा W2 अपॉन में V2। दोनों का घनत्व आएगा कि नहीं आएगा? और ये दोनों घनत्व आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि ये भी D के बराबर है और ये भी D के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका वॉल्यूम रखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। तो अगर इसके R को हम कैपिटल R कह दे तो ये R हो जाएगा, और इसको हम कह दे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई R क्यूब। तो 4/3 पाई और इसके R को स्मॉल r कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्लियर? अभी वैल्यूज हमने नहीं रखी, 8 और 4 हमने नहीं रखा। तो अब देखिए 4 पाई और 4 पाई इसमें दोनों में सेम दिख रहा, तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो अब यहाँ से ये क्या बनेगा? यहाँ से W1 अपॉन में R का पावर 3 और इक्वल में W2 और यहाँ पर पावर में स्मॉल में R की पावर 3। तो अब हम क्या करते हैं? R की पावर 3 को इधर भेज देते हैं और ये W को इधर भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि W एक तरफ हो जाए, R एक तरफ हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R आपका एक तरफ हो जाएगा, चाहे आप इसको भेज दें चाहे उसको किसको भी भेज सकते हैं, बस W दोनों को एक तरफ कर दीजिए। ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए ये दोनों में क्या है? क्यूब है। तो हम चाहें तो ऐसा क्यूब भी तो कर सकते हैं। तो ये जो पूरा है रिलेशन बन करके आता है आपका किसमें? आपके वजन और आपके त्रिज्या में। और वही चीज़ आपको दी है, हमने पहले रिलेशन बना लिया। बस वैल्यूज रख दीजिए इसमें। सबसे पहले इसकी वैल्यू रखिए छोटे वाले की। ठीक है, छोटे वाले की आप रेडियस यहाँ रखेंगे तो वॉल्यूम उसका जो वजन होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस में आ रहा है आपका। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला ये याद रखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे? ये 4 रखेंगे और यहाँ से ये 8 रखेंगे और इसका होल क्यूब करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर W2 तो आपको निकालना ही है, तो W2 को कुछ मत रखिए। देखिए आंसर क्या, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 600 ग्राम, 400 ग्राम,
150 ग्राम और एक और कुछ है 200 ग्राम है क्या, कहाँ गया भाई, एक है आपका 250 ग्राम, ठीक है 250 ग्राम। तो देखिए बहुत लोग ऐसा भी हो सकता है कि भाई 8 सेंटीमीटर है तो 1200 है तो 4 सेंटीमीटर 600 ग्राम लगा दिए टिक, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर W1 की वैल्यू हमको मालूम है कि 1200 ग्राम है, तो 1200 हमने उसमें रख दिया, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा अंदर ही इसको कट कर लीजिए, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2। और अगर आप इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब अगर आप कर देंगे तो ये 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको W2 निकालना है, तो इस 1200 को इधर की तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर 1200 आ जाएगा ये, ठीक है। अब 12 और 8 से डिवाइड कर देंगे तो टोटली कितनी बार में कटेगा, 15 8 120 और एक 0 और, तो इतना ग्राम आपका क्या आ जाएगा W की वैल्यू। तो W2 आपका जो है यानी कि जो आपका 4 सेंटीमीटर का है ये कितना आ जाएगा 150 ग्राम, ठीक है 150 ग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ये देखिए इसमें कितनी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया, आपका मेंसुरेशन भी आ गया और यहाँ पर आपका घनत्व का भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री IRT एंट्रेंस के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि बड़ी चीज़ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, उसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर है sin की पावर 4 3π/8, फिर प्लस में है sin की पावर 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इसका है, ठीक है, करने में, तो आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी से, ठीक है, इतना हो गया। और पूछ रहा है इसका मान, ठीक है, का मान क्या होगा। आपके पास में ऑप्शन है √3/2, 2/√3, 2/3 और 3/2, यही ऑप्शन है। एक बार चेक कर लेते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ यही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास में ऑप्शन है। अच्छा इसमें √, नहीं है, यहाँ पर √, है और ये बच्चे में 3 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसको सॉल्व करके बताना है क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 4/π/4 है और यहाँ पर 3/8 देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे देखिए 8 और यहाँ पर 5 है, तो हम इसको कैसा कर सकते हैं, इसके फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर 7 और 8 है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर करेंगे साइन का। देखिए यहाँ पर का क्या प्रॉपर्टी होती है कि साइन का अगर आप थीटा के साथ में मतलब कि पाई के साथ में थीटा माइनस करते हैं तो ये जो होता है साइन थीटा देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप साइन θ/2 के साथ में इसको माइनस में लाते हैं तो ये आपका कॉस थीटा देता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बेसिक है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसमें पहले वाले का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन का पावर 4 और π/4 प्लस में साइन की पावर 4 और यहाँ पर 3π/8 प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे साइन की पावर 4। और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर चाहे तो π-3π/8। अब ऐसा कैसे हमको पता चला, कैसे लिख लिया, देखिए यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये पाई हमको लाना ही था यहाँ पर, तो पाई को लाएंगे यानी कि पाई से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो पाई और 8 का मल्टीप्लाई तो 8 पाई, तो 8 पाई में हमको 3 घटाएंगे तभी तो 5 आएगा, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यही चीज़ इसके साथ करेंगे। यहाँ पर हमको पाई लाना है तो ये हमको यहाँ पर 8 लिख दिया, तो 8 पाई। अब यहाँ पर क्या लिख दे, 7 आ जाए, क्योंकि बीच में माइनस है तो हमको पाई ही लिखना होगा, तो ये आ गया। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि π/8 यहाँ पर क्या है साइन की पावर 4 और यहाँ से 3π/8। थोड़ा सा समझते चलिएगा, एक एक लाइन को पास में इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि जो है थोड़ा लंबा है, ठीक है क्वेश्चन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए ये चीज़ जो है साइन की पावर 4 और ये देखिए हमने कहा ना कि पाई में जब रहता है तो वो हट करके ये आपका 3π/8 ही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, केवल π/8। अब आप देख पा रहे हैं कि पाई, यहाँ से 4 कहाँ से आ गया भाई, है ये 4 कब आ गया,
8 होना चाहिए सर, चलिए कोई बात नहीं था। तो यहाँ पर π/8 और यहाँ पर π/8 सेम है, और यहाँ पर 3π और यहाँ पर 3π/8 सेम है, ठीक है। तो 2 बारी है, तो हम अगर चाहें तो 2 इसमें कॉमन करके इनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि π/ यहाँ पर 8 प्लस में फिर क्या लिख सकते हैं, sin की पावर 4 और 3π/8, ऐसा करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम कुछ फॉर्मूला चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसा हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लगा सकते हैं, देखिए अगर इस तरीके से लिखा होता, यहाँ बीच में माइनस होता, तो a² - b² का कुछ फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लग पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस साइन को कन्वर्ट करते हैं कॉस के फॉर्म में, ठीक है। हो सकता है कुछ आगे काम हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे साइन, और ये हो जाएगा π/8, और देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन, इसको यहाँ पर लिख दे क्या आगे, ठीक है, यहाँ पर आगे लिख देते हैं 2, और यहाँ पर लिख देंगे साइन की पावर 4 π/8 और प्लस में साइन की पावर 4। और देखिए इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, इस चीज़ को समझिएगा कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पाई, क्योंकि कॉस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, π/2 आना चाहिए, और बीच में माइनस तो रहेगा ही, क्योंकि घटाएंगे तभी आएगा इतना, ठीक। तो कितना हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे π/8। देखिए आप समझिए, यहाँ पर से अगर आप इसको सोल्यूशन करेंगे टोटल, तो ये यही आएगा, 3π/8 ही आएगा, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से वैल्यू आइए, अगला पॉइंट यहाँ से लाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और इधर आ जाएगा साइन की पावर 4 और π/8, और प्लस में, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमने कहा था ये साइन का है, और किसके साथ माइनस हो रहा है, π/2 के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस की पावर 4 और यहाँ पर π/8, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, और एंगल भी हमारा सेम हो गया, π/8 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर माइनस होता तो तुरंत काम हो जाता, झटपट हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को इसी में जोड़ देते और फिर घटा देते। तो किसको जोड़ते हैं, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हम 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर π/8 और कॉस π/8, ठीक है, इस वैल्यू को हमने इसमें जोड़ दिया। इतना तो हमारा था ही, इतना तो पता है कहाँ से आया, इतना हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अब जब जोड़ रहे हैं तो इतना ही एक्स्ट्रा हमको घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा, घटाना तो पड़ेगा ही भाई, नहीं तो फिर बराबर नहीं रहेगा, इक्वेशन हमारी गड़बड़ आ जाएगी, ठीक, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से कॉस π/8, ठीक, तो ये जो है हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए अगर आप इस पूरे पार्ट को देखेंगे, इस पूरे पार्ट को देखेंगे, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। देखेंगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, कैसे फॉर्मूला बनेगा सर, ये a+b का अगर आप होल स्क्वायर का भी किए हों, तो अगर हमको a+b दिया रहता तो हम उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो अगर ये दिया हो तो हम इसको उल्टा वापस ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो देखिए हमको a² नहीं दिया है, अगर हम चाहें तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो मान लीजिए कि इसको ये हो चुका, ये भी वही उसी तरीके से, और देखिए फिर क्या होता है 2, और a हमारा क्या था, साइन स्क्वायर θ/8, ये हो गया। अब b, तो ये टोटल इसके फॉर्मूले में बदल चुका है, तो हम इस टोटल की जगह ये वाला फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि बाहर में 2, और इस टोटल को हम लिख सकते हैं, थोड़ा पास में लिखते हैं, ऊपर जगह कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल एक ब्रैकेट के अंदर कि साइन स्क्वायर π/8 और प्लस में कॉस स्क्वायर π/8, ऐसा करके एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर लगा सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यही फिर से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है, तो अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए जल्दी से। तो ये हमारा जो है किसका फॉर्मूला होता है सर, ये इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आपको ये वाला फार्मूला तो तुरंत मालूम होना चाहिए कि इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 जो है लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसकी जगह 1 बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसके जगह हम 1 लिख देते हैं, और बाकी का जो ये वैल्यू हमारे पास में है, आप देख रहे हैं, ये जो बाकी की वैल्यूज आप हमारे पास में देख रहे हैं, इसको क्या करते हैं, ये आप हमारे पास में 2 देख रहे हैं, और साइन स्क्वायर, और उसके बाद में फिर क्या देख रहे हैं, इनटू में कॉस स्क्वायर
पाई/8 देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इसके जगह इसका भी एक फॉर्मूला बनता है, नहीं बनता है। इसका कौन सा फॉर्मूला बनेगा, अगर आप देखेंगे तो इसका भी फॉर्मूला साथ में ही लिख देते हैं। इसका आपका जो फॉर्मूला बनता है वो आपका आता है 2 sin थीटा इक्वल में 2 sin थीटा इक्वल में क्या आता है, यहाँ पर आपका आता है cos थीटा, सॉरी यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बनेगा आपका बनेगा sin 2 थीटा इक्वल में 2 cos थीटा और इनटू में sin थीटा। ये इस तरीके से करके फॉर्मूला आपका बनता कि नहीं बनता, बिल्कुल आता है। तो अब देखिए 2 की जगह 2 है और cos की जगह देखिए ये भी है और इसके जगह ये भी है, यहाँ पर ये स्क्वायर रहेगा, सॉरी यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है, तो दोनों जगह स्क्वायर। तो ये आप यहाँ से फॉर्मूले को लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए, इस टोटल की जगह आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए सीधे सीधे कि साइन स्क्वायर 2 थीटा यानी कि 2 इंटू थीटा/8, ठीक है। ऐसा करके किया जा सकता है, ऐसा करके किया जा सकता है ना, सही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक नहीं हुई होगी तब की बात कर रहे हैं ना, अगर कहीं मिस्टेक होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, इतना लंबा क्वेश्चन किया हमने। चलिए कोई बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लगा दिया। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो ये टोटल का स्क्वायर होता है ना, टोटल का जो है स्क्वायर होता है, तो उसके वजह से हम इस तरीके से कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा यहाँ पर जो है आप, क्योंकि हमको ये जो 2 है हमारा ये बाहर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो इसमें ये जो है हमको बाहर में 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है बन करके आ जाता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा वैल्यूज जो है जहाँ पर भी रख सकते हैं उसको रखते हैं। तो ये आएगा आपका 2 और ये टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस में ये 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये आपका ये वाली वैल्यू। तो अगर आप देखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो टोटल ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी, ये आपकी आएगी π/4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी π/4 आ जाएगी। तो π/4 की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, कितनी होती है 45 होती है, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर, तो 1/2 तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, और 1/√2, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, √2 का स्क्वायर कर दिया। तो बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। तो यहाँ पर 2 की कर दिया हमने, यहाँ पर माइनस ये 1/2, और ये भी आपका टोटल में 1/2 ही हो जाएगा। तो टोटल मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा 1/4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो इधर लाइए इसको घसीट के, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और ये चीज़ हो जाएगी 4 और 3, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये चीज़ जब इसके ये कटेगी तो क्या आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, तो 3/2 जो है सीधे सीधे आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। कितना बन पा रहा है सर 3/2, कहीं पर ऑप्शन है ये वाला है ना, लास्ट वाला 3/2 ही आएगा, क्लियर है। कितना आएगा इसमें 3/2 है ना, तो 3/2 है आपका आंसर बन के आ रहा है, 3/2 इसमें करके आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर कोई अगर मिस्टेक हुई है क्या, लेकिन ऑप्शन में तो आपका 3/2 है, क्लियर। तो 3/2 आपका आंसर में आ जाएगा, तो आप 3/2 लगा दीजिए, ठीक। तो इसी तरीके से आपको इसका सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, तो कहीं पर बताने में कभी कभी क्या होता है कि कहीं मिस्टेक ना हो गई हो, है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सोचिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आपका 1 से 2 मिनट लगेगा, बिल्कुल जल्दी से आप नहीं कर सकते, इसमें कितना भी कम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो टाइम लग ही जाएगा। आगे की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये तो और खतरनाक लग रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं है, खतरनाक लग रहा है तो उसी को तो हम सॉल्व करने आए हैं भाई, है ना। खतरनाक को ही तो सॉल्व करेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा,
और का इजी को सॉल्व करके थोड़ी ना होने वाला है। यहाँ पर क्या है, पाई, ठीक है, तथा 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल में 10। तब आपको x की वैल्यू बतानी है। चलिए सर, कोशिश कीजिए, जितने बच्चे इसको लगा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कोशिश करें। देखिए, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखा होगा कि हार्ड था, और ये वाला भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड ही लग रहा होगा मे बी, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगले वाले का तो हम लोगों ने कैसे भी कोशिश करके किया, ठीक है, लेकिन अब ये कैसे सॉल्व किया जाए सर, ये तो और बढ़िया क्वेश्चन हो गया, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कुछ तो करेंगे ही। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, इस चीज को थोड़ा सा कंसीडर करके चल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि जो आपका x होगा, ठीक है, x क्या है, एक तरीके से साइन में आप देख पा रही है एंगल के जगह पर है, तो ये एंगल ही है, ठीक है, और एंगल में यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो जो यहाँ पर आपका x है वो 180 या फिर 180 से कम है, लेकिन 0 या 0 से ज़्यादा है। यानी कि अगर आप इसमें देखेंगे, कोऑर्डिनेट में देखेंगे, तो इधर 0 से यहाँ तक 180 होता है, तो एंगल जो है इसी से लेकर के इसी के बीच में है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसी से लेकर के उसी के बीच में, ठीक है, 0 से 180 के बीच में आपका x जो है वो आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके आंसर दिए गए वो भी सब उसी में दिए गए हैं, ठीक। चलिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये जो लिखा हुआ है इसी को लिखते हैं। 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर, देखिए यहाँ पर ये कॉस में लिखा है ना, कॉस को हम सारा साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस आपको पता है ना, अभी हमने फॉर्मूला बताया, हमने फॉर्मूला क्या बताया सर, हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो अगर हमको कॉस की वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर भेजेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। तो हम कॉस की जगह क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एक्स करेंगे और इक्वल में 10 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन और स्क्वायर थीटा कहाँ से आ रहा है, एक्स, और प्लस में देखिए ये चीज़ जो है हम आपको बताते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है 5 की पावर 2 माइनस 3, ठीक है, 2 माइनस 3, इसका क्या मतलब होता है पता है, इसका मतलब होता है कि 5 पावर 2 अपॉन में 5 की पावर 3, ऐसा करके मतलब होता है ना। तो ये इसका हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो 16 की पावर 1 और अपॉन में आ जाएगा 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन की 16 का पावर 1 जो होता है आपका 16 ही रहेगा, यहाँ पर जो है 10 आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया, अब क्या किया जाए सर, ठीक। चलिए गलती उलती देखते चलिए, क्योंकि कहीं पर गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ गलती होगी आपको वहीं पर जो है, जो बच्चे कमेंट करते हैं ना, एक तरीके से आप देखते हैं कि पिन करके कमेंट करते हैं, उसमें पता चलता है कि किस नंबर पे, किस टाइमिंग पे करके करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप किया कीजिए, बताया कीजिए, ठीक है, जहाँ भी मिस्टेक हो जाए, वैसे नहीं होगी जल्दी, ठीक है, आंसर तो आपका आ ही जाएगा बाकी, ठीक। चलिए, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, अगर इस वैल्यू को हम देखें और इस वैल्यू को देखें तो लगभग वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी इस क्वेश्चन को पूरा इस तरीके से सॉल्व करने के बजाय इस दोनों वैल्यूज को कुछ मान लेते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, चलिए m, क्या मान लेते हैं, m। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m, और यहाँ से हो जाएगा 16 अपॉन m, ठीक है, और इक्वल में 10। तो अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा m से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो इसमें करेंगे तो m हो जाएगा ये m स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बस 16, क्योंकि m से m कट जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये 10m हो जाएगा, और इसको इधर की तरफ अगर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10m, और प्लस में जो था 16, और इक्वल में इधर 0 रहेगा बचेगा। अब आप इसको देख पा रहे हैं, तो ये एक तरीके से इक्वेशन बन गई है, और कैसी इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ती है, आपको पता है 16 का ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि उसको उनकी जो मतलब दो नंबर ऐसे निकालिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 और जोड़ने पर 10 है, 8 दूनी 10 है, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, जोड़ने पर 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2m और माइनस में 8m,
और यहाँ पर प्लस में 16 और इक्वल में 0। अब आपको ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका m-2। ठीक है, क्या हो जाएगा m-2। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा m-2। ठीक है, इक्वल में 0। तो यहाँ से m-2 फिर से कॉमन ले लीजिए, पुनः कॉमन कर लीजिए तो m-8 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इधर। तो यहाँ से आपको जो है m की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, m की जो है 2 वैल्यू मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी, एक 2 मिलेगी और एक 8 मिलेगी, 8 मिलेगी और 2 मिलेगी। और आपको पता है कि m आपने क्या देखा था, m आपका क्या था, m आपका था 16 साइन स्क्वायर और यहाँ पर x। तो हम कह सकते हैं कि इतना बराबर 2 होगा, नहीं होगा 2। और हम ये भी कह सकते हैं कि साइन और स्क्वायर x बराबर 8 भी होगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ से m का जो है 2 वैल्यू आया है, एक 8 आया है और एक 2 आया है। ठीक, तो दो चीज़ हम कह सकते हैं, बस इन्हीं दोनों को सॉल्व कीजिए, खुद ही आपको 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक, तो वही जो है x की 2 वैल्यू होंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि द्विघात समीकरण है, तो 2 ही हल उसका आएगा। तो अब देखिए, आने को तो और भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रेंज भी हमको देखनी पड़ेगी। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए 16 है ना, 16 यानी कि 16। तो 16 को अगर हम 2 के घात के रूप में लिखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो अगर हम 2 की पावर 4 कर दें, 2 की पावर क्या कर दें, 4 कर दें, तो क्या होता है सर, इसको हम 16 को अगर हम चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, 2 को अगर हम मतलब इसको चाहें तो कैसा लिख सकते हैं सर, इसको हम चाहें तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी एक पावर है, तो पावर में जब बाहर में पावर रहती है, जैसे क्या रहता है 2m, यहाँ पर बाहर में कुछ पावर लगी है, तो ये क्या हो जाता है 2m और इंटू n हो जाता है, mn हो जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो ये 4 जो है यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हो जाएगा ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 1 है। तो अगर हम पावर का कंपैरिजन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं ना कि 4 साइन स्क्वायर x इक्वल 1। अब इस 4 को अगर हम इधर की तरफ भेजें तो इतना हो जाए, और स्क्वायर को अगर हम उधर की तरफ भेजें तो ये अंडर रूट में हो जाए। तो टोटल वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1/2 आएगी। और 1/2 कैसी, प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकला है। तो साइन x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, प्लस माइनस 1/2 आ रही है। यानी कि यहाँ पर आपको पता है कि साइन की वैल्यू प्लस किस में होती है, माइनस किस में होती है। तो साइन की वैल्यू आपके पहले कोऑर्डिनेट और सेकंड में प्लस में होती है, तीसरे और चौथे में माइनस में होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपको रेंज बताई गई है एक्स की, वो कहाँ से, 0 से 180, यानी कि पहले से दूसरे कोऑर्डिनेट, माइनस में जा ही नहीं रहे। तो माइनस वाली वैल्यू को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम केवल किस वाली वैल्यू को लेंगे, प्लस वाली को लेंगे। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो जो आपकी साइन की वैल्यू होती है 1/2 किस एंगल पे होती है, 30 पे होती है, 30 पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका आएगा जो है, मतलब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऐसा कर सकते हैं ना, साइन पाई/6। ठीक है, क्योंकि हम इसको रेडियन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, पाई/6 आ जाएगी, है ना। एक वैल्यू आपकी पाई/6 आ गई। क्लियर है, 30 था तो क्लियर हो गया, आ गया। अब दूसरी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं 2 की पावर के फॉर्म में। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 और यहाँ पर 2 जैसे था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 3, है ना। तो 2 की पावर 3 कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर और x इक्वल में 3 आएगा। तो इस 2 को अगर हम इधर 4 को इधर भेज दें और स्क्वायर को भेज कर इधर लगाएं, तो साइन x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √3/2। ठीक है, और √3/2 किसकी वैल्यू आती है आपकी, जो है ये किसकी वैल्यू आएगी भाई, 60 की वैल्यू आती है ना, 60 की वैल्यू। तो 60 मतलब कि यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आपका आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो साइन पाई/3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू, इसमें भी प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमको माइनस वाला नहीं लेना है। ठीक, तो ये आ जाएगा। तो दो वैल्यूज आपकी x की आ रही हैं, एक का क्या आ रहा है पाई/3 और एक पाई/6। तो पाई/6 और पाई/3 आपके इस ऑप्शन में है। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। इस तरीके के कई क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके के जो है क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये रेंज चेंज हो जाएगी। ठीक है, रेंज चेंज हो जाएगी।
ठीक, चलिए तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। जो ज़्यादा फेमस क्वेश्चन होते हैं ना वही ज़्यादा पूछे जाते हैं और बाहर से नहीं आते हैं, सब बुक के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कहाँ के होते हैं वो जानकारी नहीं होती है ना, कहाँ से आ जाए, किस बुक से आ जाए, किस कहाँ से नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, समझ में आई क्या बात। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए छोटे मोटे क्वेश्चन करके आपका काम नहीं होगा, हम 1000 बार कह चुके हैं, आप समझिए या मत समझिए फिर, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, कुछ क्वेश्चन अब हम लोग उसके लगा लेते हैं। क्वेश्चन इसमें तो और भी हैं लेकिन उसको हम लोग बाद में लगाते रहेंगे, ठीक है। अभी एक क्लास और होगी, इसमें पूरा फाइनल क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए क्या पहले, चलिए तब से आप लोग इसको लगाते रहिएगा, फिर से हम लिखते रहेंगे, है ना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें से निकाल के बतानी है। लॉग यहाँ पर 2 है, बेस में 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद है लॉग, उसके बाद 8 है, बेस में 4 है, उसके बाद क्या है लॉग, और उसके बाद यहाँ पर 3 है, बेस में 2 है, उसके बाद है लॉग 5, बेस में क्या है 10 है, ठीक है। आपको इसमें से बतानी है सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी बतानी है, बड़ी, सबसे बड़ी कौन, ठीक है। चलिए इधर हम तब से क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपके जो टेस्ट में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चन को भी कुछ सॉल्व करा देते। कुछ बच्चों ने कहा सर 12 जो आता है आपका माध्यिका का जो क्वेश्चन है उसको एक तो सॉल्व करा दीजिए, तो माध्यिका का ही क्वेश्चन एक सॉल्व करा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, अंकों का वर्ग, ठीक है। आप तब से उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है, सारी वैल्यूज निकाल करके उसको सॉल्व करते रहिए, अंकों का वर्ग। और बताइएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर कैसा है, कैसा है, तीसरा है, ठीक है, तीसरा चौथा, चौथा होगा, पहला लगा था, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, ठीक है। तो चौथा का सब लोग आंसर करके बताएंगे, चौथे का ए, चौथे का बी, ऐसे करके बोलिएगा सब लोग, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका आएगा, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक। अंकों का वर्ग, यहाँ पर कौन कौन से वर्ग बने हैं, 20 से 30, 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब सॉल्व करा देंगे, ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक। हमने पहले सोचा था नहीं कराएंगे, लेकिन बच्चों ने कहा तो बच्चों की बात तो माननी पड़ेगी ना भाई, बच्चों की बात जो है माननी पड़ेगी, यानी कि आप लोगों की बात। चलिए तो यहाँ पर ये 3 हो गया, आगे क्या लिखा है, छात्रों की संख्या, ये क्या है, संख्या है, ठीक है। ये एक वर्ग बटा हुआ है, जो भी यहाँ पर सारणी बनी हो कि 20 से 30 नंबर पाए हैं 5 लोग, 30 से 40 नंबर पाए 8 लोग, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पर बताया नहीं है कि ये क्या है, बस यहाँ पर संख्या लिखिए, ठीक है। तो ये जो है आपका एक सारणी इस तरीके से बनाई गई है, ठीक है, ये बन गया टेबल। तो अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इन अंकों की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका आपको बताना है, क्या बताना है, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका आपको इसका बताना है, ठीक। तो माध्यिका बतानी है तो कैसे इसको किया जाए, इसको एक ऑर्डर में हम लोग, पहले ऑप्शन भी हैं लेकिन ऑप्शन अभी बाद में लिखते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसके वर्ग को लिखते हैं और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसको लिखते हैं। तो वर्ग कौन कौन से हैं सर, वर्ग यहाँ पर लिखा है, ये भी लिखा हुआ है, तो चलिए लाइन से लिख ही देते हैं एक बार में, ठीक है। 20 से 30, 30 से 40, आपको दिख रहा होगा ना, थोड़ा बड़ा लिखिए क्या, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है, और क्या है 60 से 70। तो इसमें फ्रीक्वेंसी अगर आप एफ देखेंगे तो कितना है 5 है, और इसमें कितना है 8 है, और इसमें कितना है 15 है, और इसमें कितना है 12 है, और इसमें कितना है 3 है। तो अगर आप इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक है, सी एफ निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, तो ये कैसे निकालते हैं, सी एफ कैसे निकलता है, इसको पहले आप यहाँ पर लिखते हैं, फिर इसको जोड़ करके इधर लिखते हैं, मतलब इसका जोड़ा इधर, फिर इसका जोड़ा इधर लिखते हैं, यानी कि 28, फिर इसका जोड़ा इधर लिखते हैं, यानी कि 40, ठीक है, फिर इसका जोड़ा इधर लिखते हैं, यानी कि 43, ठीक है। तो अब जब आपकी यहाँ पर ये वैल्यू आती है तो इसका आप क्या करते हैं, आधा करते हैं, क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो हाफ इसका आप करेंगे तो ये आपका एन होता है, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन बराबर कितना आ गया 43, ठीक है। तो हमारा इसका हाफ यानी कि n/2 कितना आ जाएगा, 43 का आधा,
ठीक है, 43 का आधा करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि जो माध्यिका है वो किस वर्ग में आएगी। ठीक है, माध्यिका का वर्ग कौन सा होगा। तो इसको हम हाफ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और फिर उसके बाद 2 एकम 2 और उसके बाद 5, तो 21.5 करके आपका ये वैल्यू आएगी। तो अब देखिए 21.5 किस में होगी, आपकी इसमें तो होगी नहीं, इसमें होगी क्योंकि 28 है तो इसी में होगी, यानी कि जो आपकी माध्यिका आएगी वो इसी जो है वर्ग में आएगी, इसी वाले में आएगी। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, बस हमको पता चल गया इसमें, तो माध्यिका का फॉर्मूला हमको लगाना है। तो देखिए अब यहाँ से हम माध्यिका निकालेंगे, तो माध्यिका का जो फॉर्मूला हमारा आएगा, माध्यिका का फॉर्मूला क्या आएगा, माध्यिका का फॉर्मूला हमारा आता है L1 प्लस यहाँ पर L2 माइनस L1। ठीक है, उसकी रेंज जो होती है इधर वाले की, और अपॉन में क्या आएगा फ्रीक्वेंसी f, और इनटू में हमारा क्या होता है n/2, और उसके बाद क्या होता है माइनस में f। ठीक है, ठीक, तो अब क्या करेंगे, बस इस पे वैल्यूज रखनी है। तो यहाँ से क्या करना है, ये आपका कितना आएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका 40 और ये बड़ा वाला 50, तो ये आपका आएगा 40 और यहाँ से प्लस, और ये आपका आएगा 50 माइनस 40, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसकी लेते हैं, ये वाली लेंगे आपकी एफ, है ना। अब इसके बाद इधर जो होती है वैल्यू, ये आपको पता है कितना है भाई, कितना आया था 21, 21.5 आया था, हाँ 21.5, और माइनस में एफ कौन सा लेते हैं, एफ जो होता है आपका जो सी एफ में जो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है संचयी बारंबारता, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका 13 है। ठीक है, ये तो अब बस इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 40 आएगा और यहाँ पर आपका 10/15, और अगर आप इसको घटाएंगे माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 8.5 करके, है ना, इतना करके वैल्यू आएगी। तो बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो इसको हम कट कर देंगे 2 और यहाँ से 3 इतना करके। तो अब देखिए ये 8 5 13 होता है, यानी कि 3 से तो नहीं कटेगा, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17/3 ये हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी कि 120 और प्लस में 17, तो यहाँ से 7 और यहाँ से 3 और यहाँ से 1 इसमें जोड़ दिया, 120 में अगर जोड़ेंगे आप तो 130 और 37, तो 3 से अगर आप इसको डिवाइड कर दे तो 4 तिहाई 12, ठीक है 4 तिहाई 12, ऐसा करते हैं ना कि इसी को हम 40 को तो यही रहने देते हैं, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा हमारा काम जल्दी हो जाएगा। 5 तिहाई 15, ठीक है, यहाँ से 2 आएगा तो यहाँ से 20, अब 6 बारी जाएगा आपको पता है, तो ये 5.66, तो टोटल यहाँ से जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 45.66। ठीक है, तो ये टोटल कितनी वैल्यू आ रही है 45.67 आपका वैल्यू आ रही है। आपके ऑप्शंस क्या क्या थे, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया होगा उनके पास अगर क्वेश्चन होगा तो ये होगा आपके पास में 63, और उसके बाद क्या है 43.25, 45.67 और 48.28। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, समझ पा रहे हैं, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, तो माध्यिका इस तरीके से निकालनी है। अब इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बड़े भी होते हैं, तो आपको बेसिक इस तरीके से निकालना तो आना चाहिए। ठीक है, तो जिससे आप इसको सॉल्व कर पाए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बच्चों ने बोला कि सर ये वाला करवा दीजिए। इस तरीके के और भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, जो टेस्ट में नहीं दिए होंगे तब भी हम क्वेश्चन लाएंगे, करवा देंगे। ठीक, चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसके बाद फिर से एक होमवर्क है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के अंदर, एक वर्ग है, समझिएगा आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझना है। एक वर्ग है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो कि इसकी दीवालों को टच कर रहा है। ठीक है, इसकी दीवालों को छूता हुआ एक क्या बनाया गया है, सर्कल बनाया गया है वर्ग के अंदर। ठीक है, तब आपको बताना है कि जो खाली स्थान है, खाली स्थान का क्षेत्रफल होगा, इसमें लिखा हुआ है कि खाली स्थान का क्षेत्रफल होगा, और आपके ऑप्शंस क्या दिए हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, समझिएगा क्या कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के 1/3, 1/3 वर्ग के, अच्छा दूसरा ऑप्शन आ गया यहाँ से,
वर्ग के क्षेत्रफल के एक चौथाई से कम। ठीक है, और अगला ऑप्शन है कि वर्ग के क्षेत्रफल के एक चौथाई से अधिक। ठीक है, ये करके आपके पास में ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हमको सॉल्व करना है, बताना है कि जो खाली स्थान है, ठीक है, यहाँ पर स्पर्श करता है एक वर्ग के अंदर एक वृत्त इस प्रकार से है कि यह वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। खाली स्थान का क्षेत्रफल आपको बताना है। खाली स्थान कौन सा है भाई? खाली स्थान आपका ये हो सकता है जो बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इधर तो पूरा ढक लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्या होगा, आपको ये सब बताना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले ये मान लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर वर्ग है उसका भुजा कितनी है, ए है। ठीक है, तो अब भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपका ये वर्ग है, ठीक है, मतलब सॉरी स्क्वायर क्या है, सर्कल है। तो सर्कल है तो इसका अगर आप रेडियस देखेंगे, क्योंकि रेडियस इसका निकलेगा, तो रेडियस इसकी क्या होगी, a/2 होगी, क्योंकि इतना टोटल a इसका डायमीटर हो जाएगा, है ना। तो a/2 होगी, तो यहाँ से अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये तो आपका स्क्वायर का हो गया, ठीक है, और सर्कल का क्या होगा, सर्कल का अगर आप निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर होता है, तो r का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तभी तो खाली क्षेत्रफल आपको मिलेगा। ठीक है, खाली क्षेत्रफल मिलेगा। या फिर अगर आप देखें, ठीक है, तो ऐसे भी करके कर सकते हैं, इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि कितना आएगा कितना नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका पाई और ये a स्क्वायर और यहाँ से 4। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, इसका क्षेत्रफल या टोटल क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हम देख पाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम उसी तरीके से बता रहे हैं। अब क्वेश्चन डिफरेंट अगर होता तो डिफरेंट तरीके से बताया जाता है ना, क्योंकि ऑप्शन जिस तरीके से दिया हुआ है और जो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला है थोड़ा सा कंफ्लिक्ट कर रहा है ना। खैर कोई बात नहीं है। तो देखिए, अगर आप इसका देखेंगे क्षेत्रफल, ठीक है, स्क्वायर का, तो इतना है, और इसका अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है, किसका, सर्कल का, तो सर्कल का अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्कल का क्षेत्रफल आ रहा है, सर्कल का क्षेत्रफल, ठीक है, सर्कल का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के, ठीक है, सर्कल का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछना चाहिए। या फिर हो सकता है कि भाई उतना कट कर दिया हो तो वही खाली क्षेत्र पूछ रहा हूँ, क्योंकि खाली क्षेत्र कौन सा है ये क्लियर नहीं किया है भाई। खाली तो कट करके जो निकाल ले वो भी हो सकता है, या फिर जो बचा हुआ है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो बस खाली का है, तो यहाँ पर जिस तरीके से ऑप्शन लिखा है तो हमको यही क्लियर होता है कि खाली स्थान ये इसी को बोल रहा है जो कट किया है, यानी कि जो हमारा वर्ग का सॉरी किसका है, वृत्त का है। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल आ रहा है अगर आप देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो ये किसका क्षेत्रफल है, ये किसका क्षेत्रफल है, ये वर्ग का है। ठीक है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के एक चौथाई, देखिए चौथाई हमने कर दिया, उससे थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पाई से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल के एक चौथाई से अधिक क्या होगा, एक चौथाई से थोड़ा अधिक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसी चीज डिवाइड में होता तब और कम हो जाता। समझ पा रहे हैं? देखिए, ये वर्ग का क्षेत्रफल, इसको हमने एक चौथाई किया, लेकिन फिर कुछ में मल्टीप्लाई किया, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ जाएगी। तो चौथाई से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा ही। ठीक है, समझ पाए? चलिए, अब जो है हम आपको कुछ होमवर्क भी दे देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, अब कहा नहीं जा सकता किस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन लिख लीजिए, आप लोग इसको करके बताइएगा। ठीक है, सभी लोग बताइएगा। 09 और यहाँ पर बीच में जो है कुछ भी नहीं लिखा है, प्लस माइनस, बस यहाँ पर जो है इस तरीके से लिखा है 256 और यहाँ पर क्या लिखा है 0.16। ठीक है, इसका आपको मान बताना है क्या होगा। ऑप्शन में है 2 है, 4 है, 6 है और नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। और इसके पहले जो हमने आपको एक लॉग का क्वेश्चन दिया, लॉग वाला जो है आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो आज की क्लास में इतने ही हम लोग क्वेश्चन कर पाए, थोड़ा कम क्वेश्चन कर पाए, उसके लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि
कहीं दिक्कत आ गई थी थोड़ा सा लाइट वगैरह का, ठीक है, नहीं तो और पहले से क्लास लेते तो थोड़ा हो जाता, ठीक है। और थोड़ा आज की क्लास में क्वेश्चन भी कुछ बड़े थे तो सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, मतलब कि समय लगा, प्रॉब्लम क्या हुई, ठीक है। तो इसी तरीके के जो है क्वेश्चन आप लगाते रहिए। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन करके हम लोग भी 15-20 क्वेश्चन कर सकते हैं क्लास में, लेकिन उसका कोई मतलब अब नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर उस तरीके से नहीं आएंगे तो हम लगवाएंगे, आप लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर आप एग्जाम में जाएंगे तो जब वहाँ पर नहीं आएगा तो आपका बेनिफिट नहीं होगा बल्कि आपका नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि उन क्वेश्चन को पढ़ के आपका समय बर्बाद होगा। और इन क्वेश्चन को पढ़ करके आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन पे काम करेंगे, ठीक है, ना कि छोटे छोटे क्वेश्चन पे। क्लियर है? तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह भी याद कीजिए, ठीक है, यही बस आपको करना है, फॉर्मूला याद करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।